जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हेमंत शर्मा। मेरे चैनल फिलअप फॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म कैसे भरेगा, इसमें लाइव फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, ओटीआर कैसे करेंगे, जाति ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें और बने रहें वीडियो के अंत तक। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर। अगर आपने अपना ओटीआर बना लिया है, इसके माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक ओटीआर नहीं बना हुआ है और आप ओटीआर बनाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम ईमेल आईडी इंटर करेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जो हम यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे उस पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर इंटर करेंगे और वेरीफाई प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई हो जाने पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन के लिए ऑप्शन आता है। आप इसको रीड कर लीजिए और यहाँ पर टिक कर लीजिए। अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से वेरीफाई करना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर डिजी लॉकर के माध्यम से वेरीफाई करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड के द्वारा वेरीफाई करना चाहूँगा तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। आपको यहाँ पर आधार कार्ड या बीआईडी दर्ज करनी पड़ती है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा। यहाँ पर ओटीपी इंटर करें, वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करें। आधार नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद आपके पास व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें आपका यहाँ पर नाम, आपकी जन्म तिथि, मेल फीमेल। तो इसके बाद आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको अपनी यहाँ पर डिटेल भरनी है और अपने पापा का नाम यहाँ पर भरना है और प्रोसेस पर क्लिक करना है। ध्यान रखें आपका पासवर्ड 8 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल सिंबल तथा न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर एंटर करें। दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करें और यहाँ आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करें। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। जिसके बाद हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन का मैसेज आएगा, जिसे हम एक्सेप्ट करके प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट बन जाएगा और यूजर क्रिएशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद हम इस वेब पेज पर आ जाएंगे। हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन विद अकाउंट, क्योंकि हमारा लॉगिन आईडी बन चुका है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे पास 2 वे ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। हम यहाँ सेंड ईमेल ओटीपी और फोन पर ओटीपी भेज सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी पर ओटीपी भेजें। आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आता है आप उसे यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, आप इन्हें प्रॉपर्ली रीड कर लीजिए। अगर आपने यूपी पुलिस विभाग के अंतर्गत पहले कोई फॉर्म भरा हुआ है तो आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है और आप अभी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के लिए सीधी भर्ती 2025। दोस्तों, जिसके बाद हम यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ डिटेल आ जाएगी जो कि हमने ओटीआर में ऑलरेडी भरी हुई थी। इसके बाद हमें यहाँ पर माता का नाम लिखना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से यहाँ पर एंटर करेंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप इसे यस करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ डिटेल भरने के लिए आ जाएगी। दोस्तों, हम यहाँ पर उस जिले का नाम भरेंगे जिस जिले से हमारा निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है। यहाँ पर हम जानकारी देंगे कि हमारा जो निवास प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा बनाया गया, एसडीएम, डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम, तहसीलदार। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जानकारी देंगे। निवास प्रमाण पत्र कितनी तारीख को बनाया गया है उसकी तारीख आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे। आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर श्रेणी का चुनाव करेंगे। अगर आप जनरल में आते हैं तो आप अनरिजर्व का चुनाव करेंगे। अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व करना होगा। हम यहाँ पर प्रॉपरली सही पता एंटर करेंगे जो कि हमारे आधार कार्ड में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम राज्य का चुनाव करेंगे।
यहाँ पर जिले का नाम चुनाव करेंगे, यहाँ पर प्रॉपरली पूरा पता एंटर करेंगे, यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम लिखेंगे, यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। आप उस राज्य या संघ का नाम लिखेंगे आप जहाँ के रहने वाले हो, आप उस जिले का नाम लिखेंगे जहाँ के आप रहने वाले हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस को आपने कब ज्वाइन किया था उसकी तारीख यहाँ पर एंटर करेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आपको एनओसी कब दी हुई है उसकी तारीख यहाँ पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली साफ टाइम और डेट आ जाएगी, आपने कितने समय तक काम किया है। और यहाँ पर आप एनओसी सीरियल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर एनओसी सीरियल नंबर जारी करने वाले अधिकारी का नाम एंटर करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित डिटेल एंटर करनी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको 10, 12 और बैचलर डिग्री की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की हुई है आप यहाँ से बोर्ड देख सकते हैं। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं आता है तो आप अदर कर सकते हैं। दोस्तों 10वीं आपने कब पास की थी, मार्कशीट में डेट डली रहती है मार्कशीट के नीचे साइड, तो आप डेट यहाँ पर एंटर करें और 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर डालें और मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पर एंटर करें और ऐड पर क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मेट के रूप में हमने 10वीं की मार्कशीट की जानकारी एंटर कर दी है। इसी प्रकार से आप 12th की जानकारी एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 12th की सारी जानकारी ऐड कर देने के बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैचलर डिग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप बैचलर डिग्री की जानकारी एंटर कर देंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए तथा डॉक्यूमेंट साफ साफ होना चाहिए। आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है डॉक्यूमेंट तो आप रिमूव पर क्लिक करके उसे हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, यहाँ पर 12th और उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, बैचलर डिग्री के सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यहाँ से बैचलर डिग्री की मार्कशीट अपलोड करेंगे। सारी चीजें चेक कर लेने के बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करना है तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे तो फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। फोटो अपलोड करने से पहले यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली रीड कर लें, उसी के अनुसार यहाँ पर फोटो अपलोड करें। दोस्तों यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर सिग्नेचर की साइज 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 5 KB से कम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को भी प्रॉपरली रीड कर लें। फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर प्रायोरिटी सेट करनी है कि सबसे पहले हम नौकरी किसके लिए करेंगे, तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ पर सारी वैकेंसी की जानकारी आ जाने के बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने आर्मी में कम से कम 2 वर्ष तक सेवा की हुई है। अगर आपने सेवा की है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे। सारी टर्म्स एंड कंडीशन टिक करने के बाद आप नीचे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल देनी है। कुछ आपको यहाँ पर जानकारी देनी है कि आप विधवा हैं या तलाकशुदा हैं। आप इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भर सकते हैं। गुनहगार या कोई केस आपके ऊपर हुआ है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। अगर आपके ऊपर केस नहीं चल रहा है तो आप नो करेंगे। अगर आपको सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और यहाँ पर आप उस प्लेस की जानकारी भरेंगे जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। सारी जानकारी भर देने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने सारी इंफॉर्मेशन रीड कर लेने के बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है कि आपने आवेदन फॉर्म भरा हुआ है, आप चाहो तो इसे सबमिट कर सकते हो, लेकिन एक बार फाइनल सबमिट हो जाने के बाद, पेमेंट सबमिट हो जाने के बाद आप इसमें कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपके सामने यहाँ कुछ डिटेल आ जाएगी पेमेंट से संबंधित और रिफंड पॉलिसी से संबंधित। आप इसको रीड कर सकते हैं। यूपीआई पे पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़े प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे। आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम। हमने यहाँ पर यूपीआई को चुना हुआ है, तो आप यूपीआई आईडी इंटर करना चाहते तो यहाँ पर कर सकते हैं। क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते तो आप क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद हम इसको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट हो जाने के बाद हम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपका प्रिंट आउट नहीं आता है तो आप दोबारा से OTR के माध्यम से लॉगिन करके प्रिंट निकाल सकते हैं एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर के। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो कंटिन्यू मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।